Hello students, this is our maths class. Today we will learn geometry. First we will learn about point, line, line segment and ray. इन चारों का मतलब क्या होता है? First is point. A dot made with the sharp pencil is called a point. आप अपनी पेंसिल से ये ऐसा जो डॉट बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट. तो इस पॉइंट को हम कोई भी अल्फ़ाबेट के नाम से नाम दे सकते हैं. जैसे कि इस पॉइंट को हमने नाम दिया है point A. Line, a point which can be extended in both the direction endlessly is called a line. एक ऐसा पॉइंट जिससे हम इस साइड भी और इस साइड भी दोनों डायरेक्शन में हम एंडलेसली अपनी लाइन खींच सकते हैं, जिसको हम बड़ा लंबा लंबा कर सकते हैं. एंडलेसली का मतलब होता है जो खत्म नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं लाइन. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पर भी एरो है, यहाँ पर भी एरो है. तो एरो का मतलब होता है कि ये चलती ही रहती है, इसको कितनी भी बड़ी हम कर सकते हैं दोनों साइड से, तो ये खत्म नहीं होती है. वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन. और हम लाइन को नाप नहीं सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि ये हमेशा चलती ही रहती है. तो यहाँ पर हमें लाइन ए बी दिखाई गई है और यहाँ पर लाइन पी क्यू. नाउ लाइन सेगमेंट. A part of a line is called line segment. It has two end points. लाइन का ही जो पार्ट होता है, लाइन के बीच बीच में से जो पार्ट निकाले जाते हैं उनको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, तो लाइन का पार्ट. इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है. यहाँ पर एरो नहीं दिया है, लाइन में एरो दिए हुए थे. यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहीं पर ख़त्म हो रही है. तो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स इसके होते हैं. दिस इज़ लाइन सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी. क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जगह ख़त्म हो जाती है, तो इसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं. नाउ रे. A line which starts from a fixed point and can be extended in one direction endlessly is called a ray. तो एक ऐसी लाइन जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन में ये एरो लगा हुआ है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में ये लंबी 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 कितनी भी लंबी चलती रहती है, तो ऐसी लाइन को कहा जाता है रे. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रही है रे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी कि यहाँ से हमारी रे स्टार्ट हो रही है. तो ये रे ए बी हमें दिखाई गई है. वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे. तो क्योंकि एक साइड से तो स्टार्ट हो रही है, हमें पता है इधर से बढ़ नहीं सकती है, लेकिन इधर से तो चलती ही जा रही है, एरो लगा है मतलब, तो ये एंडलेसली बढ़ती जाती है दूसरी साइड से, इसलिए हम इसे भी मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते. तो पॉइंट होता है एक डॉट. उस डॉट से अगर हम एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में एक लाइंस खींचते हैं और एरो लगा दें, यानी कि वो आगे चलती ही रहेगी, तो उसे कहते हैं लाइन, जिसे हम नाप नहीं सकते. और लाइन का ही जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों साइड में एंड पॉइंट्स होते हैं, एक जगह से स्टार्ट होती है दूसरी जगह ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इसे हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और रे मतलब ऐसी लाइन जो स्टार्ट तो होती है एक जगह से, इसका एंड पॉइंट होता है एक जगह, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते. नाउ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट. हम लाइन सेगमेंट को क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, क्योंकि उसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं. मोस्टली हमारी जो स्केल होती है, हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो 15 सेंटीमीटर की होती है. आपने अपनी स्केल देखी होगी, उसमें 15 तक नंबर लिखे रहते हैं. एक साइड तो सेंटीमीटर लिखा होता है और दूसरी तरफ का जो पार्ट होता है, दूसरी साइड होती है स्केल की, वो इंचेस की होती है. अगर हमें एक लाइन सेगमेंट को मेजर करना है, जैसे यहाँ पर हमको एक लाइन सेगमेंट ये दिया हुआ है पी क्यू, अगर हमें इसको नापना है कि कितना क्या है इसकी लेंथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी जो सेंटीमीटर वाली स्केल है जिसमें 0 से 15 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं, उसको हम यहाँ पर रख देंगे. जैसे ये स्केल रखी हुई है ना, तो जो 0 वाला रहेगा, जो सबसे पहला वाला नंबर रहेगा, पॉइंट रहेगा, उसको हम पी पे रखेंगे.
और फिर हम नापेंगे कि कितना है क्यू तक, तो क्यू तक हमारा आ रहा है 1 नंबर पर, तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर का हुआ पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। नाउ इसके लिए आपको ये डॉट देखना पड़ेगा, जो लाइन सेगमेंट का जो डॉट है क्यू का, उसको अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से वाले ये स्केल पर आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर का है। अब आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर 1 के बीच में भी बहुत सारी अलग अलग लाइंस खिंची हुई है, इस करीब 10 लाइंस इसमें टोटल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो डिवीज़न है, इक्वल डिवीज़न 1 सेंटीमीटर के बीच का, ये होता है मिलीमीटर। तो अगर कोई ऐसा लाइन सेगमेंट आ जाए जो 1 पे नहीं आकर 1 से पहले आ रहा हो या फिर 1 के बाद में आ रहा हो, तो हमारा आंसर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर आ रहा हो ये वाले पर, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर या फिर 0.5 सेंटीमीटर या फिर 5 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से उस लाइन सेगमेंट पर स्केल रखकर और उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या है।